हेलो बच्चों। आज यहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देखेंगे। उससे पहले समझते हैं कि गैस प्रेशर एक्सर्ट कैसे करता है। तो यहाँ पे सपोज एक कंटेनर है आपके पास। इमेजिन करो कि यहाँ पे कोई गैस फील्ड है, फील्ड इनसाइड द कंटेनर। तो अब ये गैस क्या करता है, तो गैस मॉलिक्यूल्स आर नेवर एट द रेस्ट, तो दे आर कॉन्स्टेंटली इन द रैंडम मोशन इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली अगर वो रैंडम मोशन में रहते हैं और ऑल डायरेक्शन में रहते हैं तो दे कोलाइड विद ईच अदर एंड दे कोलाइड विथ आल्सो विथ व्हाट, वॉल ऑफ द कंटेनर। वॉल ऑफ द कंटेनर को भी कोलाइड करता है। अब प्रेशर एक्सर्ट करने का जो भी उसका फंडा है वो क्या है, तो वो कोलाइड करते हैं किससे, तो वॉल ऑफ कंटेनर से। जैसे कि बलून का एग्जांपल है, बलून ऐसे इन्फ्लेटेड क्यों रहता है, तो बलून में क्या होता है, तो गैस होता है एंड गैस कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद दिस वॉल ऑफ दिस बलून। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेशर का फंडा हो गया गैस का। अब डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन ने बताया कि अगर किसी कंटेनर में, अगर किसी कंटेनर में, ये सपोज कंटेनर है, ठीक है, तो किसी कंटेनर में एक या दो या तीन, मतलब एक से ज्यादा गैस का मिक्सचर है। सपोज ए है, बी है गैस और गैस सी है। तो इन तीनों का जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मतलब क्या, तो ए के मॉलिक्यूल्स ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया वो, मतलब उसको पी ए लिखेंगे। ठीक है, बी के मॉलिक्यूल ने जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया उसको पी बी लिखेंगे, और सी के मॉलिक्यूल ने जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया उसको पी सी लिखेंगे। और डाल्टन ने काफी सिंपल बात कही कि टोटल प्रेशर जो है इस कंटेनर का, जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मिक्सचर इनसाइड द कंटेनर विल बी इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। ये इतनी सिंपल बात कही थी, तो यहाँ पे ये पढ़ लो, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपको काम आएगा। द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव, एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं होनी चाहिए गैस की, नहीं तो दूसरा कोई तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय व्हाट, इंडिविजुअल गैसेस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ दैट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल प्रेशर। यही था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो उसमें कुछ डेरिवेशन करेंगे, कुछ समझ जाएंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को अगले स्लाइड में। अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने। एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चों, तो टोटल प्रेशर देख लो, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ व्हाट, ऑल द पार्शियल प्रेशर। एंड यहाँ पे कंडीशन है कि टोटल प्रेशर मतलब पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। एंड टोटल प्रेशर जो हम देख रहे हैं वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर बदलने नहीं देना है और वॉल्यूम भी कंटेनर का बदलने नहीं देना है। तो जहां पे आप स्टडी करोगे तो कंटेनर का वॉल्यूम तो क्या होगा, कंटेनर का वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स ही होगा। ठीक है, तो टोटल प्रेशर is P total is total pressure exerted by the mixture of gases, that is what P1, P2, P3 etc. are the partial pressure of gases. P1 क्या है, partial pressure of gas 1, P2 क्या है, partial pressure of gas 2, P3 क्या है, partial pressure of gas 3। द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, अब देखो कैसे भी हम जो गैस कलेक्ट करते हैं तो वो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, मतलब जैसे कि सपोज वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई गैस फॉर्म होने वाला है। देखिए सपोज यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है, यहाँ पे कोई गैस फॉर्म करने वाला है, तो हम क्या करते हैं, उस गैस को यहाँ पे एक आउटलेट देते हैं और उसको इस कंटेनर में यहाँ पे उसको ट्रैप करते हैं। ठीक है, क्योंकि गैस क्या होता है, तो पानी में तो रहेगा नहीं, तो पानी में वो बना, सपोज यहाँ पे बना, तो यहाँ पे वो क्या होगा, अपवर्ड उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो गैस कलेक्ट होगा उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्टनेस होगा, मॉइस्ट होगा वो गैस। तो मॉइस्ट गैस हमें चलेगा नहीं, तो मॉइस्ट गैस के लिए क्या करना है, तो गैस हमें ड्राई चाहिए। ठीक है, गैस हमें क्या चाहिए, ड्राई चाहिए। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस हम कैसे मेजर करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे उसमें से, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे वाटर से निकला है तो वो गीला होगा गैस, थोड़ा सा वाटर मॉइस्चर कंटेंट उसमें प्रेजेंट होगा, तो वो हम हटा देंगे। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस हम कैसे हटाएंगे, तो प्रेशर टोटल माइनस व्हाट, एक्वियस टेंशन। तो एक्वियस टेंशन एग्जाम में दिया जाएगा, जो भी एक्वियस टेंशन होगा वो पी टोटल से हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पे ये फिर से पढ़ते हैं और समझ लेंगे। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम टोटल प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस विच कंटेन्स वाटर वेपर आल्सो। तो वाटर वेपर हमें आने नहीं देना है,
तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड व्हाट? एक्वियस टेंशन। तो सैचुरेटेड वाटर वेपर ने जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया है वो एक्वियस टेंशन है, वो हम किससे हटा देंगे? पी टोटल से हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया डाल्टन्स लॉ का एक मतलब डाल्टन्स लॉ तो समझ गए कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैस इज इक्वल टू सम ऑफ व्हाट? पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल इंडिविजुअल गैसेस। ठीक है, उसके बाद एक्वियस टेंशन क्यों हटाना है? तो गैस जो हम हमेशा बनाते हैं वो वाटर से बबल आउट होता है, उसको हम कलेक्ट करते हैं, तो वाटर से बबल आउट होने की वजह से उसमें मॉइस्टनेस होती है, तो मॉइस्टनेस को हम क्या कर देते हैं? सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉइस्टनेस को हम क्या बोलते हैं? एक्वियस टेंशन। एक्वियस मतलब वाटर, टेंशन मतलब वो जो वेपर का प्रेशर है वही आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन है पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मोल फ्रैक्शन। अब हमें पता है बेटा, सिंपल क्या पता है? तो पीवी इज इक्वल टू व्हाट? एन आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन सबको पता है। तो मैंने अगर गैस वन के लिए, फॉर गैस वन मैंने ऐसे लिखा, P इज इक्वल टू एन वन इंटू आर टी अपॉन वी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो आर तो गैस कांस्टेंट है बेटा, कभी नहीं बदलने वाला। टी इज व्हाट? टेम्परेचर, वो भी कभी नहीं बदलने वाला, हमने तो उसको कांस्टेंट रखा है। और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी कभी नहीं बदलने वाला, तो P इज इक्वल टू व्हाट? एन वन इंटू आर टी अपॉन वी। अब गैस टू के लिए भी ये P1 कर देते हैं, गैस टू के लिए भी क्या होगा? तो देखो गैस टू के लिए सिमिलर क्या लिख सकते हैं? P2 इज इक्वल टू एन टू इंटू आर टी अपॉन वी। ठीक है, आर और टी और वी में तो कोई बदल नहीं है, लेकिन N2 विल बी व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस टू। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस वन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस टू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस थ्री। तो ये होने के बाद वेयर N1 N2 एंड N3 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दीज गैसेस, thus the expression for total pressure will become, जो पी टोटल, ये जो डाल्टन ने बोला था वो क्या बोला था? पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो N1 आर टी वी वन, N2 आर टी वी वन आर टी, N1 सॉरी N1 आर टी अपॉन वी, N2 आर टी अपॉन वी, N3 आर टी अपॉन वी, इन तीनों की सम कर ली। अब इसमें से हमने क्या किया? N1 प्लस M2 प्लस N3, यहाँ पे कॉमन क्या है? आर टी अपॉन वी। अब ऑन डिवाइडिंग P1 बाय P टोटल, अब P1 को हम क्या करेंगे? P टोटल से डिवाइड करेंगे, P1 डिवाइडेड बाय P टोटल, तो वो क्या आ जाएगा? N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या था? आर टी वी, और ये क्या था? आर टी वी। अब आर टी वी और आर टी वी तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और ये जो टर्म है वो कहलाती है मोल फ्रैक्शन। ये टर्म क्या है? मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है एक्चुअली? तो नंबर ऑफ मोल्स। अब ये देखो सपोज यहाँ पे एक मोल ऑक्सीजन है, एक मोल हाइड्रोजन है, और एक 3 मोल नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऐसे मिलेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 अगर निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 मतलब XO2 ऐसे लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 3। तो दिस विल बी व्हाट? टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे रहेगा और ऊपर किसका मोल रहेगा? जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 RTB अपॉन RTB, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 विल बी नथिंग बट व्हाट? N1 अपॉन N। ठीक है, तो N1 अपॉन N, N क्या कर दिया हमने? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो सब गैस के नंबर ऑफ मोल्स मिला के उसको क्या कहेंगे? N कहेंगे। और उसको फाइनली क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका? तो मोल फ्रैक्शन फॉर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वन। तो पी एक्स एक्स वन मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वन। तो एक्स वन इज कॉल्ड व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस। अब उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गैस हो सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड गैस हो सकता है। दस P1 विल बी इक्वल टू व्हाट? X1 इंटू पी टोटल। ठीक है, P1 इज इक्वल टू X1 इंटू पी टोटल कैसे आया? तो P1 यहाँ पे था देखो, ये X1 है पूरा का पूरा, और पी टोटल यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो P1 अपॉन पी टोटल is equal to N1 upon N1 plus N2 plus N3 is और that is nothing but what? मोल फ्रैक्शन। तो उसकी जगह यहाँ पे x1 लिख देते हैं, x1। तो P1 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वन विल बी इक्वल टू व्हाट? उसका मोल फ्रैक्शन इनटू व्हाट? टोटल प्रेशर। तो यही आपको रिमेम्बर करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस विल बी इक्वल टू व्हाट? उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे जनरलाइज इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? तो P1 इज इक्वल टू
पी आई इज इक्वल टू, यहाँ पे जनरल इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, पी सब आई इज इक्वल टू एक्स सब आई इंटू व्हाट, टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे ये आपका एक्सप्रेशन मिल गया। दस पी आई एंड पी एक्स एक्स आई आर पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वन, उसी की तरह से गैस टू और उसी तरह से गैस थ्री। तो ये आपको एक्सप्रेशन समझ आ गया। अब यहाँ पे मैं फिर से, अगर नहीं समझा है तो यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दूं। सिंपल बात है बच्चों, तीनों का मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन पहले समझ लो। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कैसे करते हैं? तो मोल फ्रैक्शन के लिए एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री है, तो वन का मोल फ्रैक्शन इज एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। ठीक है। एन टू के लिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला? एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। ठीक है। और एन थ्री का मोल फ्रैक्शन क्या? एन थ्री इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन की टर्म हो गई। तो यहाँ पे एक सपोज न्यूमेरिकल दिया है, नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर। ठीक है, नियॉन और डाइऑक्सीजन का एक मिक्सचर है सपोज आपके सामने, नियॉन और डाइऑक्सीजन का मिक्सचर है। यहाँ पे सबकी वैल्यू दी है, थोड़ा क्वेश्चन को रीड करो। नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन्स 70.6 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक खुद को एक कंटेनर दे दो। कंटेनर में कौन से दो गैस है? एक डाइऑक्सीजन है मतलब O2 है, दूसरा कौन है? तो नियॉन है मतलब ये है। ठीक है। अब O2 कितने ग्राम दिया है उन्होंने? तो 70.6 ग्राम दिया है। ठीक है। और नियॉन कितना दिया है? तो 167.5 ग्राम नियॉन दिया है। ठीक है। ये नियॉन, इसको हटा देता है। इफ प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस इन द सिलेंडर इज 25 bars, the partial pressure of dioxygen and neon mixture will be। ठीक है। तो प्रेशर उन्होंने किसका दे दिया है? ऑलरेडी प्रेशर दे दिया है, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर पीटी इज इक्वल टू व्हाट, 25 बार, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है। अब यहाँ पे क्या क्या करना है आपको? तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। नंबर ऑफ मोल्स किसका? तो O2 का निकालना है। O2 के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ O2 अपॉन व्हाट, उसका मोलर मास। मोलर मास कितना है? तो 32। तो वो वैल्यू आ गई 2.21। ठीक है, 2.21 मोल्स। ठीक है, 2.21 मोल्स ऑफ O2 है आपके पास। तो आपके पास ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन निकालना है। तो नियॉन का क्या होगा? तो नियॉन का होगा 167.5 ग्राम अपॉन 20 ग्राम्स। ठीक है, 20 ग्राम्स पर मोल, ये तो मोलिकुलर मास का यूनिट है। ठीक है। तो वो आ गई वैल्यू 8.375 मोल्स। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको समझ गया। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, डाइऑक्सीजन निकालना है। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन विल बी व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 2.21 अपॉन 2.21 प्लस 8.375। तो ये आ गया आपका कैलकुलेशन 8.375। ठीक है। तो 8.375 नहीं, ये कैलकुलेशन 8.375 नहीं आ सकता। ये कैलकुलेशन आ गया 0.21। ठीक है। तो 0.21 किसका मोल फ्रैक्शन हो गया? O2 का मोल फ्रैक्शन हो गया। अब उसी तरह से नियॉन का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। नियॉन का मोल फ्रैक्शन क्या है? तो XNE नियॉन, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो नियॉन का नंबर ऑफ मोल्स बताओ, 8.375 अपॉन 2.21 प्लस 8.375। ठीक है। तो वो आ गया कुछ तो 0.79। ठीक है, 0.79। अब आपको क्या करना है? तो पार्शियल प्रेशर, ये फॉर्मूला लिखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है ना, बोलो ना, कैलकुलेट करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन विल बी इक्वल टू व्हाट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन इनटू व्हाट, टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन कितना निकाला था? तो 0.21 इनटू टोटल प्रेशर कितना है? 25। तो वो आ गया आपका आंसर 5.25। ठीक है। तो 5.25 बार इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय व्हाट, O2। अब उसी तरह से NE का कैलकुलेट कर सकते हो। NE के कैलकुलेशन के लिए क्या? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑफ Ne, नियॉन, नियॉन का पार्शियल प्रेशर कितना आएगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इनटू व्हाट, टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन कितना है? तो 0.79। ठीक है,
इनटू टोटल प्रेशर उन्होंने दे दिया 25 बार्स, तो वो आ गया 19.75 बार्स। तो आपको कैलकुलेशन समझ गया होगा तो बता सकते हो। नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन्स, ठीक है।